भू कानून को लेकर फिर उठा तूफान, हजारों लोग उतरे सड़कों पर। उत्तराखंड में पिछले 1.5 महीने से भू कानून और मूल निवास को लेकर रैलियां और आंदोलन हो रहे हैं, जिस कड़ी में रविवार को हल्द्वानी में भी एक जबरदस्त रैली का आयोजन किया गया और इस रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए और भू कानून मूल निवास लागू करने के लिए आवाज उठाने लगे। आपको बता दें कि इस रैली को उत्तराखंड के 200 संगठनों ने अपना समर्थन दिया। ये रैली हल्द्वानी के बुद्ध पार्क से शुरू होकर हीरानगर गोलजू मंदिर तक गई। स्वाभिमान रैली में युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरी। इस दौरान विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय संगठनों ने भू कानून और उत्तराखंड वासियों को मूल निवास 1950 दिए जाने की मांग की। रैली में बेरोजगार संघ ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार ने रैली में पहुंचकर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा और मूल निवास भू कानून को लागू करने की मांग की। कि जिन लोगों ने यहाँ संघर्ष किया है उनके बच्चों के लिए यहाँ जो रोजगार के अवसर थे, जो सरकारी विभाग में समूह गौ की नौकरियाँ निकलती है, उसमें जो पूर्व में अनिवार्य डॉक्यूमेंट मूल निवास था, उस मूल निवास को हटाकर इन्होंने स्थायी निवास प्रमाण पत्र कर दिया है। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र करने के बाद क्या हुआ कि बाहरी प्रदेश से आए हुए लोग अवैध रूप से 4-4, 5-5 साल में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जिसका असर सीधा रोजगार पर हमारे युवाओं के डाका डाला जा रहा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी मांग उठ रही है कि हिमाचल की तर्ज पर भू कानून होना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भू कानून चक्राता के भीतर, उत्तराखंड के चक्राता के भीतर लागू है, उस भू कानून को संपूर्ण उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। अपने आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा हो जाए। भू कानून और मूल निवास 1950 स्वाभिमान रैली का आयोजन बीते दिसंबर 24 तारीख को देहरादून के परेड ग्राउंड में भी हुआ और उस रैली में भी हजारों की तादाद में लोगों ने भाग लिया और अपनी मांग को उठाया। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया है। रैलियों की कड़ी में हल्द्वानी में भी एक जबरदस्त रैली हुई, जहां पूरे जोश के साथ मूल निवास और भू कानून की मांग की गई। रैली में पहुंचे उत्तराखंड भू कानून और मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक का कहना है कि अब पहाड़ी जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने लगा है। देखिए, 24 दिसंबर को देहरादून में महारैली हुई, उसके बाद हम आज 28 जनवरी को हल्द्वानी में महारैली कर रहे हैं और हजारों लोग यहाँ पे जुटे हैं और एक तरह से उत्तराखंड में एक बड़े आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। लोग अपने मूल अधिकार अपने राज्य में सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, अपनी नौकरियाँ, अपने संसाधन चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मिले। आज हम देख रहे हैं भारी ताकतें हमारे राज्य में घुसपैठ कर चुकी हैं और यहाँ के जितने भी संसाधन हैं उन पर कब्जा जमा रही है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनका अस्तित्व संकट में आ जाएगा। ये लड़ाई अपने स्वाभिमान को, संस्कृति को बचाने की है, तो ये लड़ाई निरंतर आगे बढ़ती रहेगी जब तक सरकारें हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं कर देती हमारे राज्य में। और हम युवाओं के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं, तमाम लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ रहे हैं। और आज आपने देख लिया है, हर एक व्यक्ति के अंदर आग है कि जिस राज्य की अवधारणा को लेकर उत्तराखंड बना है वो सपने आज भी अधूरे हैं। उस सपने पूरे करने तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। हल्द्वानी में आयोजित रैली को लेकर पहले ही चर्चाएं होने लगी थी। वहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए हजारों लोगों ने इस रैली में भाग लिया। हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क से हजारों युवा जुलूस निकालकर हीरानगर गोलजू मंदिर तक गए। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए। इस वक्त हम हल्द्वानी में और पीछे आप देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं, मूल निवास और भू कानून को लेकर के लगातार यहाँ रैली की जा रही है। और साथ ही साथ इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, और साथ ही साथ तिकोनिया चौराहे बुद्ध पार्क से लेकर के जो रैली है वो हीरानगर उत्थान मंच तक पहुंचनी है। और इधर अगर आप देखेंगे तो भारी संख्या में, अगर पहाड़ों की बात करें, कुमाऊं की, गढ़वाल की और पूरे उत्तराखंड से जो लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। इनकी मांग एक यही है कि मूल निवास 1950 को लागू किया जाना चाहिए, भू कानून को लागू किया जाना चाहिए। और अलग अलग हाथों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सामाजिक संगठन है, अलग अलग क्षेत्रीय जो लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है वो लोग मौजूद है और हजारों की संख्या में, भारी मात्रा में अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। सभी की एक ही मांग है कि भू कानून और मूल निवास 1950 को लागू किया जाना चाहिए। इससे पहले उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार ये लोग प्रदर्शन करते हुए आए और आज हल्द्वानी में इन मांगों को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल सिंह, हल्द्वानी।